तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 5 है 9.3 का। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनके फाइंड करने हैं। जिस तरह ये देखें माइनस पाई है, इसका हमने बकाया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमने निकालनी थी। सबसे पहले जो बात इसमें समझने वाली है वो ये बात है कि ये हमारे पास माइनस पाई है। माइनस पाई को हमने इस फॉर्म में लिखना है, 2k पाई प्लस थीटा की फॉर्म में, 2k पाई प्लस थीटा की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो इसमें आप देखें कि हमने इसको इस फॉर्म में इस तरह लिखना है कि हमारे पास ये फंक्शन जो है ये बराबर रहे। अब ये देखें, मैं अगर इसको लिख दूं -2 पाई प्लस पाई, तो जब -2 पाई प्लस पाई के साथ ऐड होता है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का, ये दोबारा माइनस पाई बन जाता है। इस तरह हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाता है, 2k पाई प्लस थीटा की फॉर्म में। ये देखें, ये थीटा हो जाएगा इसके पाई के इक्वल, और ये पाई इस तरह आ जाएगा। और के की जगह अगर मैं इसमें 1 पुट कर दूं या -1 आ जाएगा, तो ये 2 पाई की फॉर्म, 2k थीटा की फॉर्म, 2k पाई प्लस थीटा की फॉर्म बन जाती है। तो अब ये देखें, ये तो हमारे पास जिस तरह एक क्वाड्रेटर होता है, ये हमारे पास 0 और ये हमारे पास होता है पाई। अगर हम 0 से नेगेटिव पाई है तो इस साइड से नीचे से मूव करेंगे पाई की तरफ, क्योंकि जब माइनस में एंगल हो तो फिर ये नीचे से मूव करता है क्लॉकवाइज, और जब ये पॉजिटिव की तरफ हो तो फिर ये ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। तो यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पाई इसको कह लेते हैं। तो ये इसका मतलब है कि हम 0 से अगर शुरू करते हैं नीचे से एंटी क्लॉकवाइज भी, तो पाई की तरफ जाते हैं, तो वही एंगल बनता है जिस तरह के हमारे पास पॉजिटिव में आए तो इस जगह पे एंगल बनता है। तो इसका मतलब ये होता है हमारे पास जो माइनस पाई का एंगल होता है वो हमारे पास, thus द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ माइनस पाई आर द सेम ऑफ पाई। क्योंकि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज भी पाई की तरफ जाते हैं तो सेम एंगल बनता है, ऊपर से भी अगर अब हम आते हैं तो सेम एंगल बनता है। तो इसलिए माइनस पाई की वैल्यू जो होती है पाई की वैल्यू के बिल्कुल इक्वल होती है। तो इस तरह हम अब हमने इसको पाई की वैल्यू निकाल लेनी है। साइन माइनस पाई की अगर वैल्यू निकालते हैं हम तो उसकी सेम वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव पाई की होती है। तो इसी तरह अब देखें, हमने साइनस माइनस पाई इक्वल होता है साइन पाई के। इसी तरह कोसिकन माइनस पाई की वैल्यू होती है कोसिकन माइनस पाई की। तो जब साइन पाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 0। ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर से हमने निकाल लेनी है। तो जब कोसिकन पाई की वैल्यू निकालेंगे इन्फिनिटी आ जाएगी, कोस की वैल्यू निकालेंगे -1, इस तरह सीकन पाई की वैल्यू -1, टेन की 0 और कोट की आ जाएगी इन्फिनिटी। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, इसमें उसने वैल्यू हमें 3 पाई की कहा हुआ है कि 3 पाई की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी हमने 2k पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिख लिया है। तो 3 पाई को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, -2 × 2 पाई प्लस थीटा, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 पाई प्लस पाई। तो इसको बाद में हमने तोड़ लिया इस तरह। ये देखें, ये हमारे पास क्वाड्रल। अब देखें, 0 से हम अगर शुरू करते हैं तो माइनस का पाई है, तो इधर से इस साइड पे आएंगे 1 पाई हो जाएगा, ये 2 पाई, और इधर से फिर दोबारा इस साइड पे आएंगे। इस पॉइंट पे जब हम दोबारा आएंगे, ये हम माइनस में सफ़र करके आए हैं -3 पाई। तो अगर हम पॉजिटिव की तरफ से जाते हैं, इधर से हम इस साइड पे जब जाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव में पाई होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 3 पाई इक्वल होता है हमारे पास पाई के इक्वल। तो सेम है, थस द फंक्शन ऑफ 3 पाई आर द सेम ऑफ पाई। तो सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हमने अब पाई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, क्योंकि साइन -3 पाई की जो वैल्यू है वो साइन पाई की वैल्यू के इक्वल होते हैं। तो साइन पाई की वैल्यू निकालेंगे 0 आ जाएगी। इसी तरह साइन का उल्टे कोसिकन, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगी। कोस पाई की -1 आ जाएगी, सीकन पाई की -1, टेन की 0 और कोट पाई की इन्फिनिटी वैल्यू आ गई है। इसमें बेसिक जो समझने वाली बात है वो सिर्फ ये है, बाकी ये जो वैल्यूज़ है हमने कैलकुलेटर से निकाल के एज इट इज़ लिख लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 करने लगे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटर एंगल। इसके 2 पार्ट हमने पहले कल कर लिए थे। अब इसका तीसरा पार्ट है 5/2 × पाई।
और हमने इसको सोल्व करना है। इसके सोल्व के दो तीन तरीके हैं जो आपने पढ़े होंगे, लेकिन ये वाला तरीका जो मैं आपको बताने लगा हूँ बहुत इजी है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है एज वी नो डैट टू पाई के प्लस थीटा इक्वल होता है हमारे पास थीटा के। ये रोटेशन का फार्मूला है जिसमें ये देखें, जिसमें हम एक चक्कर टू पाई का लगा के फिर दूसरा चक्कर फिर तीसरा चक्कर टू पाई का लगाते हैं। इसमें टू पाई रोटेशन है और के जो है नंबर ऑफ रोटेशन है कि कितनी बार हमने एंगल रोटेट किया है, और ये थीटा एक्चुअल जो प्लस में थीटा बाद में बनता है। तो इस फार्मूले को अगर हम समझ लें तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने इसकी वैल्यू के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू पाई के की जगह मैंने खाली छोड़ दी है। और ये देखें, ये हमारे पास क्या है, पाई बाई टू। हमने इसकी जगह लिख देना है प्लस पाई बाई टू, और इसी तरह हमने यही पाई बाई टू जो है इधर भी लिख लेना है। अब हमने इसमें सिंपल के की वैल्यू पुट करनी है। के की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बना हुआ है। के की वैल्यू पुट फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये देखिए हमारे पास 5/2 है। तो ये जो चीज़ मैं इधर करने लगा हूँ ये आपने रफ में सॉल्व करनी है। 5/2 इसको मल्टीप्लाई कर दें 180/360 से, इसको मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ आप इसको ऐसे कर दें, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये देखें ये हमारे पास हो जाएगा 5/4। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो तो ये आ जाएगा 1.25 समथिंग। तो आपने ये देखना है कि ये जो चीज़ होगी, ये वाली चीज़ जो डेसिमल के बाद आएगी, आपने इसको इग्नोर कर देना है। इसमें आपने ये देखना है ये क्या चीज़ आई है, एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारे पास आई है वो क्या है, 1 है। तो आपने क्या करना है, 1 इधर लगा देना है, आपने 1 इधर लगा देना है। ये समझ लें हमारे पास के की वैल्यू निकल आई है। अब के की वैल्यू निकल आई, ये फार्मूला हमारे पास कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं, हम इसको ये चेक कर लेते हैं कि ये क्या, ये हमारी जो चीज़ है ये 5/2 पाई ही बन रही है या कम ज़्यादा हो रही है। तो इसको हमने रफ में चेक करना है, क्वेश्चन में हमने इसको चेक नहीं करना। तो ये देखें, 2 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई, और ये प्लस पाई/2। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2। 1 को 2 से मल्टी डिवाइड किया 2 आया, 2 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई, तो ये आ जाएगा 5 पाई/2। तो यही चीज़ है हमारे पास 5 पाई/2। तो इसका मतलब ये है कि इसको हमने सोल्व करके भी देख लिया कि ये हमारे पास 5/2 पाई ही बन रहा है। इसका मतलब हमारा फार्मूला जो है ना वो एग्जैक्ट ओके है। इसमें अब हमने ये करना है कि 2 पाई बस पाई/2 इक्वल होता है हमारे पास पाई/2 के। तो अब ये देखें हमारे पास था द वैल्यू ऑफ 5/2 पाई इज द सेम ऑफ पाई/2। इसका ये मतलब है कि जो वैल्यू हमारे पास 5/2 पाई की निकलती है वो बिल्कुल सेम होती है जो 5 पाई/2 की निकलती है। मतलब कि जिस तरह हम रोटेशन पूरी करके हमारे पास 5/2 पाई की वैल्यू निकलेगी, इसी तरह हमारे पास जो वैल्यू निकलती है पाई/2 की वो सेम है। तो हम फिर क्या करेंगे, इसके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन 5/2 पाई इक्वल होता है हमारे पास साइन
पाई/2 के। इसी तरह कोज 5/2 पाई इक्वल होता है हमारे पास कोज पाई/2 के। इसी तरह टेन की 5/2 पाई इक्वल होता है टेन 5/2 पाई/2 के। अब ये देखिए साइन पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 0, तो इधर हमने 0 पुट कर दिया। और कोस पाई की वैल्यू होती है -1, सॉरी, हमने पाई/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सिंपल ये है कि अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर से ये सारी वैल्यू हमने पुट कर देनी है। साइन पाई की वैल्यू होती है 0 और कोस की होती है 1, और इसी तरह टेन की वैल्यू अनडिफाइन होती है। तो हमने ये वैल्यू जो है सारी निकाल लेनी है। इसी तरह साइन की निकाल दी, इसी तरह कोस की निकाल लेंगे, इसी तरह टेन की और टेन का उल्ट कोट की सारी वैल्यू हमने निकाल लेनी है। यही हमारा जो है आंसर आ गया। बेसिक इसमें समझने वाली बात ये तरीका है, ये फार्मूला कंप्लीट करना है, सिर्फ इसमें बकाया हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। कैलकुलेटर, अब ये देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल सेम हमने वैसे ही करना सारा एज वी नो डैट। हम जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला होता है रोटेशन का वो होता है 2 पाई के प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो अब ये देखें, ये 2 पाई हमारे पास वैसे आ जाएगा, ये के की वैल्यू हम बाद में पुट करते हैं, ये थीटा की जगह। अब ये देखें पाई/2 है इधर, इधर हम पाई/2 लिख देंगे, और इस थीटा की जगह भी हम पाई/2 ही लिख देंगे। तो ये देखें के की वैल्यू, के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब देखें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसे हमने पीछे रफ में किया था वैसे ही हम इधर करने लगे। ये देखें 9/2, ये है हमारे पास से 9/2, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जो 2 आया, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने जो इधर वैल्यू आई थी वही के की वैल्यू रख दी थी। इसमें हमने ये करना है कि जब हमारे पास साइन नेगेटिव हो, इधर देखें नेगेटिव है, तो इधर जो 2 की वैल्यू आई है हमने इसमें +1 कर देना, तो ये बना देना 3। तो 3 की वैल्यू 3 इधर हमने पुट कर देना। जब भी हमारे पास वैल्यू नेगेटिव होगी तो इधर जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देना, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैंने 3 इधर पुट कर दी। अब मैंने ये चेक करना है कि ये वाली इक्वेशन जो मैंने बनाई है क्या ये इस वाले क्वेश्चन के मुताबिक बनती है कि नहीं बनती। तो अब मैंने इसमें वैल्यू पुट कर देनी। अब देखें ये माइनस जो था, ये माइनस हमने पहले इधर लगाना था, जो हम नहीं लगाया। अब हमने ये माइनस इधर पहले लगा दिया होगा, तो ये 3 वैसे का वैसे इधर पुट कर दिया। अब मैंने ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन बन रही है मेरी ये इक्वेशन के इक्वल आ रही है कि नहीं। तो ये वाली चीज़ मैंने रफ में सोल्व करनी है। तो ये मैं रफ में सोल्व करता हूँ, तो ये आ जाएगा 6 पाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 पाई प्लस पाई/2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2। 1 को 2 से डिवाइड किया, 2 आएगा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया
तो ये आ जाएगा 12 पाई प्लस पाई। तो ये देखें, ये माइनस का पाई है और ये प्लस का पाई है, ये जब ऐड होगा तो ये आ जाएगा माइनस का 11 पाई। लेकिन हमारे पास जो इधर है वो तो 9 पाई है, हमें इधर 9 बनाना है। तो 9 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें फिर इसकी जगह मैं अगर ऐड कर दूं 3 इसमें अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये बन जाएगा -9 पाई। अब ये देखें 3 इधर मैंने अपने से ऐड किया है। अब ये देखें जो मैंने 3 इधर ऐड किया है वही 3 मैंने अब इधर पुट कर देना और वही 3 मैंने अब इधर पुट कर देना है। जब मैं ये 3 पुट करूंगा उसके बाद मैं इसको दोबारा चेक करूंगा तो ये मेरी इक्वेशन बराबर हो जाएगी। ये रफ वर्क मैंने करके सिर्फ चेक करना है, क्योंकि जब मैं ये 3 पुट करूंगा उसके बाद मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बिल्कुल बराबर आएगी। तो ये रफ वर्किंग में मैंने काम करना है। तो अब ये देखें, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, के की वैल्यू -3 निकल आई है और ये मेरे पास आ गया 3 पाई/2। अब मैंने इधर लिख देना है thus the value of -9 पाई/2 is the same value for 3 पाई/2। इसका ये मतलब है कि -9 पाई/2 की जो वैल्यू निकलती है वो वैल्यू सेम है 3 पाई/2 की जो वैल्यू निकलती है उसके सेम। तो लिहाजा अब फिर हम ऐसे करेंगे, ये हम ऐसा करेंगे, साइन -9 पाई/2 इक्वल होता है साइन 3 पाई/2 के। और साइन 3 पाई/2 के इसी तरह साइन का जो उल्ट होता है वो होता है कोसिकन -9 पाई/2 इक्वल होता है साइन कोसिकन 3 पाई/2 के। और इसी तरह कोस आ जाएगा, फिर टैन आ जाएगा और फिर इनका उल्टा आ जाएगा। तो ये देखें साइन 3 पाई/2 की वैल्यू होती है, साइन 3 पाई/2 की वैल्यू होती है -1 और इसका उल्टो निकालेंगे तो उसकी भी -1 आएगी। इसी तरह कोस की वैल्यू निकालते हैं, कोस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। टेन की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी इन्फिनिटी और कोड की वैल्यू निकालेंगे 3 पाई/2 की तो ये 0 आ जाएगी। इस तरह सेकंड की वैल्यू निकालेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगी। बेसिक काम जो इसका करने वाला है वो ये फार्मूला बनाना है, इसके बाद सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है।